हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्राउनिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अभी तक कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जिसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। यदि बात करें हम लॉर्ड कैनिंग की तो इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जिनमें से पहला है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला है नंबर 2, कलकत्ता का विलय। कलकत्ता का विलय किसके शासनकाल में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में, तो जिसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और तीसरा है मद्रास व मुंबई विश्वविद्यालय का निर्माण। मुंबई व मद्रास विश्वविद्यालय का निर्माण लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम में निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा मृदंग। यदि बात करें हम भारतनाट्यम की तो भारतनाट्यम भरत मुनि के शास्त्र पर आधारित है। भरत मुनि, तो भारतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और इसको मुख्यतः महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह चित्र मृदंग का है। क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन का प्रमुख कार्य है, इसका सही आंसर है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना इंसुलिन का प्रमुख कार्य है। यदि बात करें इंसुलिन की तो इंसुलिन हमारे शरीर के अग्न्याशय में मिलता है, अग्न्याशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो वृद्ध गंगा हम गोदावरी नदी को कहते हैं। तो वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। यदि बात करें गोदावरी नदी की तो पहले देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ है, मतलब कहाँ से ये निकलती है। तो इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में। उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। लंबाई के आधार पर यह गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जिसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। और यह मुख्यतः किन किन राज्यों से निकलती है, तो हम देख लेते हैं। पहला राज्य तो महाराष्ट्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में जाएगी आंध्र प्रदेश, एपी शॉर्टकट में लिख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद में फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा जा करके फिर बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई, वही नहीं यहाँ पे लिखेंगे, बोई गई फसल को क्या कहते हैं, जिसका सही आंसर होगा खरीफ। यदि बात करें हम खरीफ की फसल को कि इसका समय क्या होता है बोने का, तो इसको हम जून जुलाई में बोते हैं और इसमें मुख्यतः फसलें आती हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है। और इस फसल को मतलब खरीफ की फसल को उच्च ताप एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। मतलब उच्च ताप व आर्द्रता, अच्छी फसल के लिए उच्च ताप व आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो खरीफ की फसल की बुआई कब होगी, जून और जुलाई में होगी। और इसमें कौन कौन सी फसलें मुख्य आती हैं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, और इसको उच्च ताप व आर्द्रता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर है कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि बात करें इस उद्यान की क्षेत्रफल की, तो इस उद्यान का क्षेत्रफल 940
किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार, जिसको आप चित्र में देख सकते हैं। यह इसका उद्गम स्थल का चित्र है। यदि बात करें हम स्वर्णरेखा नदी के छोटा नागपुर के पठार की, तो इसका स्थिति कहाँ पे है? तो यह पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। पूर्वी भारत में है, जो झारखंड GH लिख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और बिहार और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इस नागपुर के पठार का जो उच्चतम बिंदु है वो पारसनाथ की पहाड़ी है। पारसनाथ की पहाड़ी। कई सारे एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छोटा नागपुर का पठार का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? पारसनाथ की पहाड़ियाँ। अगला है, किस राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली स्थापित की गई है? जिसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित की, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका सही आंसर होगा समुद्र पानी का घनत्व। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 ईस्वी में। यदि बात करें किसकी? क्लाइव की, तो क्लाइव को मुख्यतः 2 बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। पहली बार जो बनाया गया था वह 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक बनाया गया, और दूसरी बार 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक के लिए इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। क्लाइव को भारत में इसे अंग्रेजी शासन का जन्मदाता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन आया है अभी तक एग्जाम में। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सेलेनाइट। यदि एग्जाम में जिप्सम ना दे के सेलेनाइट भी दे सकता है। यदि बात करें हम जिप्सम की, इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, और राजस्थान के बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, और यह कैल्शियम का एक अयस्क है। किसका अयस्क है? जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि ऑप्शन नंबर डी, वीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित है। राजीव गांधी से वीर भूमि। तो लाल बहादुर शास्त्री से कौन सी भूमि होगी? तो इसको विजय घाट के नाम से जानते हैं, विजय घाट। और बाबू जगजीवन राम को समता स्थल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है चीन, अमेरिका, नन ऑफ दीज, रूस। तो इनमें से इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर अपना देश भारत देश है। और यदि बात करें हम दुग्ध दिवस की, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, और यह सन 2001 से लगातार मनाया जा रहा है। इसको संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन मनाता है।
तो पहले स्थान पे भारत है, तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो दूसरे स्थान पर होगा अमेरिका और तीसरे स्थान पर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो जिसका सही आंसर है विजयनगर की मुद्रा पैगोडा थी। यदि बात करें यहीं पर हम विजयनगर की, तो विजयनगर की स्थापना किसने की? स्थापना इसकी की थी दो भाइयों ने, जिनका नाम था हरिहर व बुक्का राय ने। और कब की थी? इसका उत्तर होगा 1336 ईस्वी में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में की थी। और इनकी मुद्रा क्या थी? पैगोडा थी। और इनकी राजधानी देखें तो, जिसकी विजयनगर की राजधानी क्या थी? विजयनगर की राजधानी क्या थी? विजयनगर ही थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा डिरोजियो। डिरोजियो का पूरा नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो, इनका पूरा नाम है। ये मूलतः कहाँ से बिलोंग करते हैं? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। और इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1831 ईस्वी को हो गई। इनकी एक प्रचलित या फेमस कविता थी, जिसका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड। ये इनकी पुस्तक या पोयम थी, टू इंडिया माई नेटिव लैंड। और इनका जन्म कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। और इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।